नमस्कार दोस्तों, 12वीं कक्षा का तीसरा अध्याय है। इसमें आपको परागण पे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। परागण किसे कहते हैं, इस पर प्रश्न बन सकता है। स्वपरागण और परपरागण, इन दोनों पे प्रश्न बनेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से इनको पढ़ लीजिए। पेज संख्या आपका दे रखा है 16 पे, परपरागण और स्वपरागण को। इसमें उभयलिंगिता किसे कहते हैं, ऐसे पादप जिनमें यानी कि नर भाग और मादा भाग दोनों हो, उभयलिंगिता, इसमें प्रश्न बन सकते हैं। समकाल परिपक्वता, यानी एक ही समय में जब स्फुटन होता हो, परिपक्वन होता हो नर और मादा दोनों का, तो उसे बोलेंगे। ये ध्यान रखना, इसमें प्रश्न पूछ सकता है आपको, है ना। पर परागण की युक्तियों का अनुकूलन किसे कहते हैं, यानी कि अनुकूलन इनकी होने की संभावना बढ़ती है पर परागण का। इसमें आपके पास में एक लिंगिता आ रही है, स्वबाध्यता आ रही है। देखिए, स्वबाध्यता का मतलब क्या हो जाएगा, जब खुद ही उस परागण को नहीं कर पाए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। इसमें प्रश्न आपको अंगूर पे, राखी बेल पे, इसके उदाहरण है, ये ध्यान रखना। भिन्न काल परिपक्वता, जब अलग अलग समय में परिपक्व होता है नर और मादा भाग, है ना। पूर्णता और स्त्री पूर्णता, अवरोध परागण, है ना, हरकोगेमी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जिनको आपको ध्यान रखना है। साथ में प्रश्न वो ये भी पूछ सकता है कि पर परागण की विधियाँ कौन कौन सी है, इस पर आपको लिखना होगा। वायु परागण द्वारा, जल परागण द्वारा, ये प्रश्न बन सकते हैं। कीट परागण द्वारा, मनुष्य भी इसमें एक श्रेणी में आता है, मनुष्य भी पक्षियों द्वारा, चमगादड़ द्वारा। तो इन चमगादड़ के द्वारा कौन कौन से ऐसे प्राणी या पादप हैं जिनके अंदर अपने को पर परागण होता है, तो उसको देखिए आप। इसी प्रकार से एक प्रश्न बन सकता है असंगतता या अनिश्चयता। ये प्रश्न बन सकता है अंतर्जातीय, अंतराजातीय, जब दो प्रकार से होते हैं। तो निषेचन किसे कहते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नर और मादा युग्मकों का संलयन होना निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद में अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि जयांग का काट जो बना हुआ है परागनलियों के साथ में, पेज नंबर 19 पर है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा याद करके जाना है। इसी के साथ साथ में आपको पराग नलिका का बीजांड के प्रवेश जो दे रखे हैं, उसमें प्रवेश के लिए देखिए निभागीय से प्रवेश है, अध्यावरणीय प्रवेश है और बीजांड द्वारी द्वारा प्रवेश भी हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है कि बीजांडी द्वारीय प्रवेश कौन से हैं, उसका उदाहरण भी आपको याद रखना है। जैसे कि कुकुरबिटा है, उसमें क्या हो गया, अध्यावरणीय हो गया, है ना। बिटुला है, उसमें क्या हो गया, निभागीय हो गया। तो कुछ प्रश्न यहाँ पर बन जाएंगे आपको जो महत्वपूर्ण लगते हैं मुझको। भ्रूण पोष पे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। और द्विनिषेचन का क्या महत्व है, लिख लीजिए, टिक लगा लीजिए। यहाँ से 100% प्रश्न आएगा। पेज नंबर 20 से प्रश्न बनने की संभावना है। भ्रूण पोष बने, चाहे द्विनिषेचन बने, त्रिनिषेचन, त्रिसंलयन बने, यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनने की संभावना है। अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से ही। अच्छा, भ्रूण परिवर्तन के बारे में सबसे पहले किसने अध्ययन किया, तो ध्यान रखना है हैंस्टीन ने अध्ययन किया था। पेज नंबर 21 पर दे रखा है। और पूरा का पूरा भ्रूण परिवर्धन जो है उसको अच्छे ढंग से पढ़ के जाना। पहले एक युग्मनज बनेगा, उसमें 2 आधारी कोशिकाएं का विकास होगा, एक भ्रूण कोशिका होगी और धीरे धीरे उसमें आकार में वृद्धि होती जाएगी। पेज नंबर 21 पर अच्छा सा डायग्राम भी दे रखा है, द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन। अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। बीज का परिवर्धन, है ना, बीज चोल का निर्माण होना, जिसे अपन टेस्टा कहते हैं, उनका निर्माण होना। अच्छा, टैगमैन, बीज व्रंत, इसकी पूर्णतः से आपको एक बार स्टडी करके ही जाना है। इसमें से आपको सत्य फल, वास्तविक फल, आभासी फल, अनिश्चयक फल, ये कुछ प्रश्न बन सकते हैं जिनको आपको अच्छे ढंग से स्टडी कर लेनी है। अच्छा, इसी के बीच में आपको विषम वर्तिकाग्रता से क्या आप समझते हैं, समकाल परिपक्वता या विषम काल परिपक्वता में क्या अंतर है, ये प्रश्न बन सकता है। पादपों में निषेचन का सर्वप्रथम खोज किसने करी, इसको भी ध्यान देना है। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है, ज़्यादा आपको इस पर लोड नहीं लेना है। लेकिन त्रिक संलयन, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार से स्वबद्धता, यानी कि खुद परागकण पे, खुद पुष्प पे ही परागकण गिरता है लेकिन फिर भी परागण नहीं होता है, यहाँ पर प्रश्न बन सकता है आपको। असंगतता, बीजाणु का विकास। पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं, एक के बाद में एक पीढ़ी एकांतरण आना, मतलब कि पहले आपको एक बार पूरा लैंगिक जनन चलेगा, फिर अलैंगिक चलेगा। लैंगिक और अलैंगिक चलने की जो क्रिया है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। इस पाठ को अध्याय 3 को मैंने आप लोगों के लिए रखा है। अध्याय 4 में हम पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा आप लोगों के लिए वो अध्याय 4 का आएगा। आज आनन फानन में अचानक ये वीडियो बनाकर आपके लोगों के सामने अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थियों की मांग है, क्योंकि हम कोचिंग पर इस चीज़ को नहीं पढ़ा पा रहे हैं वर्तमान में, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि भारत अभी एक ऐसी समस्या से जूझ रहा है जिसका नाम कोरोना है। और कुछ भारत सरकार और राजस्थान सरकार के आदेश हैं, इसकी वजह से हम दूरी बनाए रख रहे हैं। तो अभी आपके पास में ये वीडियो है, इनको आप शेयर कर दीजिए आपके जितने विद्यार्थी तक हैं, उन तक, जो भी आपके मित्र हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।